नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है परमार्थ ही वैराग्य है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस महत्वपूर्ण चिंतन का विषय है परमार्थ ही सच्चा वैराग्य है। हमारे यहां वैराग्य की बड़ी महिमा है। जब तक मनुष्य संसार और सांसारिक पदार्थों के राग मोह में फंसा रहता है, तब तक वह आत्मोत्कर्ष की संभावना नहीं रहती। इसीलिए प्राचीन काल के महापुरुष संपदा की आकांक्षा और ममता को एक पतनकारी कार्य ही बतला गए हैं। पर फिर भी अनेक लोग इसका आज भी गलत आशय समझकर केवल लंगोटी लगाकर जंगल या पहाड़ में जा बैठने को ही वैराग्य मानने लगे हैं। इस प्रकार के अज्ञान मूलक त्याग से कोई विशेष लाभ नहीं होता। त्याग और वैराग्य का तत्व केवल पदार्थों को छोड़ देने से नहीं है, वरन उनका सदुपयोग करके दूसरों को लाभ पहुंचाना ही उसका प्रमुख उद्देश्य है। संसार की वस्तुओं में मालिकी के विचार रखने से उनका दुरुपयोग होता है। कभी भी संसार की वस्तुओं में मालिकी का चिंतन या विचार कभी नहीं रखना चाहिए और संसार के समस्त पदार्थों को ईश्वर की वस्तु समझकर उनका रखवाला या खजांची रहते हुए कार्य करने में सामग्री का उपयोग धर्म, न्याय और सुख के कार्यों में ही होता है। सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य करना उनका ठीक प्रकार उपयोग करने की कला सीखना है, ना कि उनका त्याग करना। वैराग्य का सारा रहस्य निष्काम कर्म योग में छिपा हुआ है। मानव जाति के सबसे महान ग्रंथ गीता ने निष्काम कर्म योग पर ही सबसे अधिक बल दिया है। संसार में हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गीताकार का भावार्थ भली प्रकार समझने की चेष्टा करनी चाहिए। निष्काम कर्म और कर्म योग यह दो शब्द हैं। निष्काम से तात्पर्य अलग रहने, न मिल जाने, निर्लिप्त रहने से है। जैसे कि कीचड़ में कमल कीचड़ से निर्लिप्त रहता है। और कर्म योग का तात्पर्य कर्तव्य धर्म पालन करने से है। जीव का धर्म यह है कि वह विकास के निमित्त अहम भाव का प्रसार करे, अपनी आत्मीयता को दूसरों तक बढ़ावे, अपने स्वार्थों को दूसरों के स्वार्थ से जोड़ने के दायरे को बढ़ाते जाएं। यह एक आध्यात्मिक उन्नति यदि वास्तविक हो तो वह आदमी अपनी शक्तियों का अधिक से अधिक भाग दूसरों की सेवा में लगाता है और कम से कम भाग अपने लिए रखता है। अर्थात वह सेवा धर्म अपना लेता है और परोपकार में रत रहता है, परोपकार में ही संलग्न रहता है। उसका दृष्टिकोण संकुचित स्वार्थ पूरा करने का नहीं होता, वरन उदारता सहित परमार्थ को लिए हुए दुनिया भर के सारे जीवों के लिए किया जाने वाला परम कर्तव्य कार्य हो जाता है। जो जितना परमार्थ चिंतक है वह ही उतना ही बड़ा महात्मा और त्यागी भी कहलाता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।
धन्यवाद।